Hello students, welcome to this online class of Civil Engineering Department from NIT Polytechnic Nagpur. Myself Purnima Dongre, subject teacher of Public Health Engineering. Today we will see Unit 3, that is Conveyance and Distribution of Water. And today's topic is Methods of Distribution of Water. Learning outcome. In this, we will see about course outcome, program outcome and unit outcome. यह यूनिट पढ़ने के बाद आपको किस बात का नॉलेज मिलेगा? फर्स्ट है कोर्स आउटकम. ड्रॉ लेबल्ड सिस्टम्स ऑफ प्लम्बिंग फॉर बिल्डिंग सैनिटेशन. यह यूनिट पढ़ने के बाद आपको बिल्डिंग के लिए प्लम्बिंग सिस्टम की जानकारी मिलेगी. सेकंड है प्रोग्राम आउटकम. दीज आर PO1, PO2, PO3, PO4, PO6, PO8, PO9, PO10. जैसे कि बेसिक नॉलेज, डिसिप्लिन नॉलेज, एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रैक्टिस, इंजीनियरिंग टूल्स, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, इंडिविजुअल एंड टीम वर्क, कम्युनिकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग. इस बारे में आपको जानकारी मिलेगी. थर्ड है यूनिट आउटकम. स्टूडेंट्स विल एबल टू एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन द गिवन सिचुएशन. सिचुएशन के हिसाब से कौन सी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यूज़ करना है यह आप एक्सप्लेन कर सकोगे. यूज़ द रिलेवेंट मेथड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन द गिवन एरिया. एरिया के हिसाब से कौन सी स्पेसिफिक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यूज़ करना है यह आपको मालूम होगा. रिव्यू ऑफ लास्ट टॉपिक. In last topic, we studied about types of pipes used in water distribution, types of joints and types of walls. Step by step हम यहाँ पानी डिस्ट्रीब्यूट करने की प्रोसेस देख रहे हैं. पानी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स यूज़ होती है. लेट अस सी मेथड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर. Distribution system is classified as gravity system, pumping system and combined gravity and pumping system. जैसे कि gravity system means फोर्स से पानी सप्लाई करना. पंपिंग सिस्टम वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पंप का यूज़ करना. कंबाइंड ग्रेविटी एंड पंपिंग सिस्टम मीन्स ग्रेविटी एंड पंपिंग यह दोनों सिस्टम वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ करना. लेट अस सी डिटेल अबाउट दिस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. फर्स्ट वी विल सी अबाउट ग्रेविटी सिस्टम. As shown in the figure, the gravity system is seen. This is the distribution source. From distribution source, water is distributed to different areas. This is the static head. Static head means constant level of water. This is minimum demand and this is the maximum demand. एंड मैक्सिमम डिमांड होने के बाद पानी की जो लेवल कम होती है उसे HF दैट इज़ हेड लॉस्ट इन फ्रिक्शन कहते हैं. एंड दिस इज़ द इफेक्टिव हेड दैट इज़ पानी कितना बचा हुआ है. इन ग्रेविटी सिस्टम we will see about details. It is suitable when source of supply is at high sufficient height than the city. वाटर सप्लाई सोर्स अगर सिटी से ज़्यादा ऊंचे एरिया में हो तो ग्रेविटी सिस्टम यूज़ करते हैं. वाटर फ्लोज अंडर ग्रेविटी देयरफॉर पंपिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड. पानी फोर्स से डिस्ट्रीब्यूट होता है इसलिए यहाँ पंप की ज़रूरत नहीं रहती. This system cannot provide high pressure for fire demand.
फायर डिमांड के लिए यह सिस्टम हाई प्रेशर में पानी सप्लाई नहीं करती। लेस लीकेजेस एंड वेस्टेजेस, पाइपलाइन में लेस लीकेजेस और वेस्टेजेस कम रहते हैं। सो दिस इज अबाउट ग्रेविटी सिस्टम। नेक्स्ट सिस्टम है पंपिंग सिस्टम। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हो, रिजर्वायर या सोर्स ऑफ वाटर में पंप लगाते हैं जिससे पंपिंग से पानी डिस्ट्रीब्यूशन एरिया तक पहुंचाते हैं। एज शोन इन द फिगर, दिस इज द पंपिंग यूनिट, दिस इज सोर्स ऑफ वाटर, दिस इज minimum demand, this is maximum demand, and this is head loss due to friction, this is the effective head of water. The pumping system is suitable for any type of topography. लैंड सरफेस एंड एरिया के हिसाब से यह सिस्टम यूज करते हैं। वाटर फ्लोज अंडर प्रेशर एंड पंपिंग इज रिक्वायर्ड। इस सिस्टम में पंप यूज़ करने से पानी प्रेशर से बहता है। सफिशेंट वाटर इज़ अवेलेबल विथ प्रेशर फॉर फायर फाइटिंग। फायर डिमांड के लिए प्रेशर से सफिशेंट क्वांटिटी में पानी अवेलेबल रहता है। देयर आर मोर लॉसेस एंड वेस्टेजेस। ज़्यादा प्रेशर से पानी बहने के कारण पानी के लॉसेस एंड वेस्टेजेस ज़्यादा रहते हैं। थर्ड सिस्टम इज कंबाइंड ग्रेविटी एंड पंपिंग सिस्टम, दैट इज both systems are used. See the figure. As shown in the figure, in this system, gravity system and pumping system, both systems are used. The pump is connected to the mains as well as to an elevated reservoir. एलिवेटेड रिजर्वायर और मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के पाइपलाइन में पंप प्रोवाइड करते हैं। वाटर इज पंप टू एन एलिवेटेड टैंक। सबसे पहले पंप से पानी एलिवेटेड टैंक में जमा होता है। उसके बाद फ्रॉम एन एलिवेटेड टैंक वाटर फ्लोज अंडर ग्रेविटी टू द डिस्ट्रीब्यूशन एरिया। एलिवेटेड टैंक से फिर ग्रेविटी से पानी डिस्ट्रीब्यूशन एरिया में प्रोवाइड करते हैं। In this system, both gravity and pumping systems are used. Therefore, it is called as combined gravity and pumping system. So, this is about these different methods of distribution of water. Next, we will see about service reservoir. Distribution system में clear और treated water जहाँ जमा होता है उसे service reservoir कहते हैं। The reservoir, which is generally provided in distribution system to store the clear treated water before it is dispatched to the consumer. जैसे कि आप फिगर में देख रहे हो, this is the service reservoir and it is called as elevated service reservoir. मतलब ऊंचाई में यह रिजर्वायर अवेलेबल है। What is the main functions of service reservoir? The functions of service reservoir are: pumps can be operated at uniform speed. यूनिफॉर्म स्पीड में पंप ऑपरेट कर सकते हैं। फ्लक्चुएशंस इन डिमांड एंड सप्लाई कैन बी बैलेंस। वाटर डिमांड और सप्लाई को बैलेंस कर सकते हैं। वाटर कैन बी सप्लाइड ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी कंडीशन में भी पानी सप्लाई कर सकते हैं। Constant pressure can be maintained in pipes. डिस्ट्रीब्यूशन पाइप्स में कांस्टेंट प्रेशर में पानी बहता है और कांस्टेंट प्रेशर यहाँ मेंटेन कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट सर्विस रिजर्वायर। इन दिस वे, इन टुडेज सेशन वी स्टडीड अबाउट मेथड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर,
service reservoir. In next session, we will study about layouts of distribution of water. Important questions on today's topic are: enlist different methods of layout of distribution of water. Explain any one in detail. Differentiate between gravity distribution system and pumping distribution system. State functions of service reservoir. You have to solve these questions as assignment. If you will face any difficulty, then watch the video again, refer the notes provided to you, or contact me. Thank you for watching the video.